नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं सड़कनामा.com। इस वक्त की बड़ी खबर कि ऐलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, हम आपको बता दें कि आज अभय सिंह चौटाला अपने ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में लोगों से राय जानने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने जहां किसान आंदोलन में जो है वो दिल्ली गए थे, वहाँ पे किसानों से उन्होंने बातचीत की थी और किसानों ने कहा था, किसानों के जो है कहने पे ही उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी तक अगर तीनों ही जो है कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो वो 27 तारीख को अपना इस्तीफा दे देंगे। आज अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लोगों से रूबरू हुए थे और इस बीच लोगों से राय उन्होंने जानी। हालांकि लोगों ने उनको कहा कि वो इस्तीफा दे दें, और क्योंकि अगर फिर से चुनाव होते हैं तो कहीं बड़े मार्जिन से उनको फिर से वो विधायक बना देंगे। और इसी को लेकर के आज अभय सिंह चौटाला ने ऐलनाबाद हल्के के गांव बरासरी में अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर दिए और अपने इस्तीफे को विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा किसानों के तीनों कृषि बिल को लेकर के दे रहे हैं। जननायक चौधरी देवीलाल के पोते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल ने भी इससे पहले जहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी, मुख्यमंत्री की पद से भी उन्होंने कई बार त्याग किया और उन्होंने जो है आज इस्तीफा दे दिया है। 26 जनवरी तक अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो 27 तारीख को उनका इस्तीफा है वो मंजूर किया जाए, ऐसा उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है। मुझे बहुत सारे साथियों ने इस बात के लिए मेरे से बात करी और सब ने एक ही बात कही कि चौधरी देवीलाल की विरासत को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चौधरी देवीलाल हमेशा किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब आदमी के लिए, कमज़ोर के लिए बड़े से बड़े पद छोड़ देते थे, अपनी कई भी बात को पूरा करते थे। उन्होंने तो अपनी कई बात को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का पद भी वीपी सिंह को दे दिया था। उन्होंने अनेक बार मुख्यमंत्री के पदों को ठोकर मारी है। मैंने उनसे कहा भी मैं मेरे हल्के के लोगों से बातचीत करके आऊँगा। लोग मुझे अगर, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, अगर वो कहेंगे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। अब तक 30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूं, सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर लिया जाए और 27 को सब हम जाके इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता जी को, स्पीकर साहब को दे करके आऊँ। एक तरफ आप हैं, आपने इस्तीफे की बात कही है, और दूसरे चौधरी देवीलाल परिवार के ही 2 लोग सरकार में बने हुए हैं, दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह, उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, वो उस पर कुछ भी नहीं टिप्पणी कर रहे। आप उन्हीं से पूछो कि वो चौधरी देवीलाल के वारिस हैं क्या वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या चौधरी देवीलाल की नीतियों को इसी तरह बीजेपी के गिरवी रखेंगे। अगर सही मायने में जो अपने आप को ये कहते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने अपने गाने बनवा रखे हैं भी चौधरी देवीलाल के दूसरे रूप हैं। वो तो मेरी ख्याल है रूप नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल के भूत हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, आप जाते हो अजय सिंह जी से मिलते हो। अजय सिंह जी ने अपने जन्मदिन के ऊपर ये कहा था, अपने जन्म दिवस के ऊपर ये कहा था, जन्म दिवस के ऊपर ये बात कही थी कि अगर हम ऐलनाबाद में जाकर के अभय सिंह की मुखालफत करते तो वो चुनाव जीत करके विधानसभा नहीं जाता। मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, मेरा इस्तीफा तो तैयार है, साइन करने अब, और साइन करके ईमेल करके दोबारा भेजना है। अभी दस्तखत करके 5-7 मिनट में स्पीकर के पास भेज दूंगा। लेकिन आप अजय सिंह से कहना कि अब मौका है, तुम कह रहे थे ऐलनाबाद के अंदर अभय सिंह के खिलाफ हम जाते तो वो जीत के नहीं जाता। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं रिजाइन कर दूं, ये उचाना से रिजाइन कर दें।
कुचाना वालों ने तो रिजाइन ले ही रखे, बढ़ने ही नहीं देते। अपने छोरे को चुनाव लड़ा ले। अजय सिंह को तो कोर्ट की पाबंदी है, लड़ नहीं सकता। दिग्विजय को चुनाव लड़ा ले, वहम निकल जाएगा, और वहम कोई और नहीं काटेगा। ये खड़े हैं ना जो जितने चुनाव तो लड़ना बहुत दूर की बात है। हल्के के किसी गांव के चौक में आके जलसा करके दिखा दे मुझे, किसी एक गांव में चौक में खड़े होकर के बिना पुलिस फोर्स के कोई बीजेपी का जेजेपी का विधायक आकर के, कोई उनका पार्टी का बड़ा पदाधिकारी आकर के जलसा कर दे, मैं उसी में अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। अब तो कोई गली में कौन बढ़न दे, चौगान तो बहुत दूर की बात है, हैं? अब तो घर में बैठ के ताश पीट लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनके इस्तीफे के बाद हरियाणा में जो है काफ़ी विधायक हैं वो इस्तीफा देंगे और सरकार गिर जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला ने ये भी कहा, अपने बड़े भाई अजय सिंह चौटाला से भी उन्होंने आग्रह किया है और कहा है कि अजय सिंह चौटाला ने इसराना रैली में ये कहा था कि उन्होंने अभय सिंह चौटाला की मदद की थी ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में, तो अब उनके पास मौका है, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और क्योंकि उचाना से इस्तीफ़ा देकर के दुष्यंत चौटाला को उनके सामने चुनाव लड़वा सकते हैं, इसके साथ दिग्विजय चौटाला है वो भी उनके सामने चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने जो चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो उनके सामने चुनाव लड़े और गांव में कोई भी लोग उनको जनसभा करने दे तो वो अपने जो है इस्तीफे से अपने इस चुनाव से हट जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इस पूरे अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को लेकर के आज हरियाणा भर में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज हो गई है। इस वीडियो को आप पूरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।